नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एसआईआर पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी है। जहां पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पूरे देश को हिला दूंगी, मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक दूंगी, पूरे देश में वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ, या तो एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर दीजिए। दोस्तों, ममता बनर्जी की इस हुंकार ने देश में एक अलग ही माहौल बना दिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट होने जा रहा है और मोदी सरकार को गिराने जा रहा है, मोदी सरकार को जड़ से खत्म करने जा रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि एसआईआर से ना सिर्फ देश बल्कि जितने भी नेता विपक्ष हैं सब परेशान हैं कि भाई ये तो हमारे वोट बैंक काटने का एक तरीका है। ये कोई एसआईआर नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष के वोट बैंक को खत्म करने का तरीका है। जो खेल खेला गया बिहार में पूरे भारत ने देखा है, विपक्षी सरकारों ने देखा है, जनमानस ने देखा है कि कैसे मोदी सरकार जहां पर कोई लहर नहीं, कोई औचित्य नहीं, जीत का कोई मतलब नहीं, वहां भी मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। एसआईआर के जरिए जबरदस्त तरीके से विपक्षी वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को खुला चैलेंज किया है और ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पूरे देश को हिला दूंगी। ममता बनर्जी की इस हुंकार से मोदी सरकार सत्ते में आ गई है और दलाल आयोग की लंका लग गई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को मोदी आयोग कहा है। ममता बनर्जी ने कहा यह कोई चुनाव आयोग नहीं है, यह मोदी का आयोग है और मोदी के इशारे पर नाच रहा है। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, जागरण अखबार में छपी खबर है। लिखा भी है पूरे देश को हिला दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं पूरे देश को हिला दूंगी। एसआईआर विरोधी रैली में सीएम ममता की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी को बड़ा अहंकार है ना कुर्सी का, उस कुर्सी को उखाड़ फेंकने का काम करूंगी। जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि मतदाता सूची से नाम कटने पर केंद्र सरकार गिर जाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बताया और मतुआ समुदाय को आश्वस्त किया कि वे उनका नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने भाजपा पर सीए कार्ड के नाम पर पैसे उगाहने और एसआईआर की वजह से मौतों का आरोप भी लगाया। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कई ऐसे बीएलओ हैं जिनकी मौत हो रही है। इतना उन्हें टारगेट किया जा रहा है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना वर्कलोड है कि बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं। कोई जहर खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। लगभग 18 से 20 बीएलओ की मौत भी अब तक हो चुकी है और ना जाने ये हत्यारा आयोग, ना जाने ये हत्यारी सरकार कितने बीएलओ को मार डालेगी, ये तो मतलब अब समय ही बताएगा। 18-20 बीएलओ की मौत हो गई है और ना जाने कितने बीएलओ मारे जाएंगे। हम लोगों को मालूम है कि शादी का सीजन चल रहा है। कुछ ऐसे बीएलओ हैं, चाहे वो महिला हो, जेंट्स हो, उनकी शादी है, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है। जरा सोचिए, शादी की छुट्टी नहीं मिल रही है। इतना वर्कलोड है, इतना प्रेशर है कि बीएलओ बेमौत मारे जा रहे हैं, वो जहर खा रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। अब इसी बात को लेकर ममता बनर्जी ने ऐतराज जताया है और कहा है कि मोदी को कुर्सी से उखाड़ फेंकूंगी। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि मोदी की सरकार गिर जाएगी, मोदी की कुर्सी हिल जाएगी। अगर ऐसे ही वोट बैंक को खत्म किया गया तो मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकूंगी। जरा देखिए, यहां पर खबर में लिखा है, खबर की हाईलाइट से लिखा है ममता का भाजपा पर एसआईआर को लेकर हमला, वोटर लिस्ट से नाम कटने पर केंद्र को चेतावनी, चुनाव आयोग को बताया भाजपा आयोग। यहां पर लिखा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर मंगलवार को भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम कटने पर केंद्र सरकार गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने खुली चेतावनी मोदी को दी है। अगर किसी एक वैध मतदाता का वोट कटा तो यह समझिए कि मोदी सरकार गिर गई। ममता बनर्जी ने भरे मंच से ऐलान किया है कि अगर एक भी वैध वोटर कटा तो यह समझिए कि मोदी सरकार गिर गई है। उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, ममता बनर्जी का साफ कहना है। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है एसआईआर के खिलाफ बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में मतुआ समुदाय के गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट मिले। बिल्कुल सही बात है।
अगर जो वोटर लिस्ट लॉन्च की गई है या वोटर लिस्ट बन रही है, एसआईआर के जरिए जो वोटर लिस्ट तैयार हो रही है, भाई उसी के हिसाब से मोदी जी को वोट मिलना चाहिए। एक दिन में सरकार गिर जाएगी। जब लाखों करोड़ों फर्जी मतदाता मिल रहे हैं, तो भाई इन फर्जी मतदाताओं ने तो लोकसभा चुनाव में भी वोट किया था ना। तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार गिरनी चाहिए, दोबारा चुनाव होना चाहिए लोकसभा का, लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत, है दलाल आयोग में हिम्मत की दलाल आयोग यह कह दे कि भाई इतने करोड़ों मतदाता फर्जी थे तो लोकसभा चुनाव भी फर्जी ही हुआ ना, उसे भी रद्द कीजिए और फिर से चुनाव कराइए 2024 का। ममता बनर्जी जी क्या गलत कह रही हैं? देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, अब अगर एसआईआर की आड़ में आप नाम हटवा देंगे तो केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। ममता ने फिर सवाल उठाया कि एसआईआर इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है। बात सही है, इतने बड़े बड़े राज्य हैं, ठीक है, वो राज्य जहां पर लोग इतना शिक्षित भी नहीं है, एसआईआर की समय सीमा 1 महीने 2 महीने, भाई ये कोई समय सीमा है? इतनी बड़ी जनसंख्या की आबादी वाला हमारा देश है और आप आनन फानन में काम कर रहे हैं, आपके बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, इतना आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। और सिर्फ बीएलओ नहीं बल्कि जनमानस भी परेशान है कि फॉर्म सही भरा है या फिर गलत भरा है। बीएलओ भी इतना टाइम नहीं दे पाते, क्या करें, उनके पास भी वर्कलोड है, ऊपर से अधिकारियों की डांट भी सुननी है, छुट्टी मांगे तो छुट्टी नहीं मिलनी है। ऐसे में बीएलओ भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। देखिए यहां पर लिखा है, चुनाव आयोग को बताया भाजपा आयोग। चुनाव आयोग पर भी तीखा प्रहार करते हुए ममता ने उसे भाजपा आयोग बताया। ममता ने शरणार्थी मतुआ समुदाय के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब तक मैं यहां हूं मैं उन्हें आपका नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं निकालने दूंगी। ममता ने कहा कि अगर बांग्लादेशी समस्या है तो आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में एसआईआर क्यों कर रहे हैं? मैं भाजपा से नहीं डरती। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि जब आपको बांग्लादेशियों से समस्या है तो आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में एसआईआर क्यों कर रहे हैं? मैं भाजपा से नहीं डरती। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि मैं भाजपा से नहीं डरती। दोस्तों 2 ही 3 ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सरकार की नाक में दम करके रखा है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी आते हैं, राहुल गांधी जी हैं, ममता बनर्जी हैं। मतलब ये 3 4 5 ऐसे लीडर हैं जो एसआईआर पर जमकर विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी बयान जारी करके कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर भाजपा हारी है वहां पर लगभग 50,000 मतदाताओं के नाम काटने की प्लानिंग चल रही है। भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर यह प्लान तैयार किया है, अखिलेश यादव भी बता रहे हैं। राहुल गांधी तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसमें कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अब बंगाल से आवाज उठी है और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की आवाज उठी है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।